नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त एसडीओ और इतिहास के जानकार यशपाल जी गुलिया। गुलिया साहब, जर 15 जुलाई 1997 को अस्तित्व में आया जी। और आज जिला मुख्यालय है। इससे पहले भी जिला रहा है, रियासत के रूप में भी झज्जर रहा है। तो आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं, तो झज्जर के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे? हाँ जी, बिल्कुल देंगे। पहले तो आप ज़िले तक ही सीमित रहना चाहते हो तो मैं पहले बताऊं कि 1858 में स्वतंत्रता संग्राम के समाप्ति पर अंग्रेज़ों ने झज्जर रियासत को समाप्त कर दिया और झज्जर को एक ज़िले का रूप दे दिया। पहले झज्जर की जो रियासत थी वो आगरा के नीचे आती थी। अंग्रेज़ों ने झज्जर का ज़िला बना के 1858 में पंजाब के तहत कर दिया जी। और डीसी, पहला डीसी लगाया कैंपबेल, जॉन स्कॉट कैंपबेल जी। कैंपबेल साहब 1 साल ही रहे थे, उसके बाद फिर उन्होंने बदल दिया, डीसी दूसरा आ गया, फेनेडल जी। 1860 में अंग्रेज़ों ने और भी झज्जर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए जिला ही तोड़ दिया और झज्जर को मात्र एक तहसील बना दिया रोहतक जिले की और रहा पंजाब के अंडर में जी। उसके बाद 137 साल के बाद झज्जर 1997 में दोबारा जिला बना दी जी। तो झज्जर को किसने बसाया था जी? हाँ, उससे पहले का अगर इतिहास देखो तो वो भी बहुत बड़ा इतिहास है झज्जर का और बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध जो हुआ तरावड़ी में, उसमें झज्जर के जाटों ने सहयोग दिया था चौहान साहब का जी। तो फिर उनको गौरी का राज आने के बाद ये बहस हटाने लग गया कि हमारे गांव को तो ये उजाड़ेंगे, तो उन्होंने गांव शिफ्ट कर लिया। झज्जर के पश्चिम में एक गांव था, बाकुलान नाम था उसका, उसको शिफ्ट करके झज्जर एरिया में तो उन्होंने, जब कुछ नहीं था झज्जर में आबादी नहीं थी, तो साफ सुफ करके जंगलों यहाँ एक नई आबादी बसा ली और इसका नाम रखा जाजोघर, जो कि बदलता बदलता झज्जर के नाम से बन गया जी। किसने बसाई? जाजो नाम का, जाजू या जाजो नाम का जाट था, जाटों की बस्ती है जो आजकल दिल्ली गेट के पास, वहाँ शुरुआत में बस्ती 1192 के बाद हुई थी जी। उसके बाद 100-150 साल के बाद फिर बहिश्ती कबीला आ गया जी यहाँ। बहिश्ती कबीले ने जाटों को पीछे धकेल दिया और अपनी हुकूमत से स्थापित कर ली यहाँ पे। 100-150 साल के बाद फिर उसके बाद दूसरा कबीला आएगा जी, पठानों का, अफगानिस्तान से। वो पठान कबीले के ताल्लुकात लोधी शासकों से थे, दिल्ली के लोधी शासकों से। उनको दिल्ली से बड़ा सहयोग मिला, उन्होंने बहिश्तियों का भी कत्ल कर डाला और धीरे धीरे जाटों को पीछे धकेलते हुए उन्होंने भी अपना वर्चस्व कायम कर लिया यहाँ पे जी। जब बहिश्तियों को भगाने के बाद जब पठानों के 200-300 साल हो गए, तो उसके बाद फिर आ गया जी शासक कलालों का, कलाल कबीला। जहांगीर बादशाह का शासन था। जहांगीर बादशाह ने कलाल अपना एक सूबेदार को झज्जर की जागीर दे दी। उनका तकरीबन 100 साल तक कलालों का यहाँ वर्चस्व रहा। उन्होंने बहुत से मकबरे भी बनाए यहाँ। रामलीला ग्राउंड में जो मकबरे हैं ये कलालों के ही बनाए हुए सारे जी। मुस्तफ़ा कलाल की लड़की थी बुआ कलाल जिसको बोलते हैं, हसन के साथ उसके कुछ ताल्लुकात थे, तो उसमें उन्होंने भी बहुत बड़ा एक स्मारक बना रखा है जिसको, या तो मकबरा कहिए, जो कि झज्जर के मकबरों में सबसे विख्यात है वो, हसन शहीद का मकबरा जी है जी। उसके बाद फिर मराठियों का वर्चस्व आने लग गया दिल्ली शासन पर। दिल्ली शासन का जो भी वजीर बनता था उसको झज्जर की जागीर ऑटोमेटिक मिलती थी। तो इस तरह से झज्जर के ऊपर जो भी वहाँ बादशाह बदलता, सफदरजंग तक का भी शासन रहा है यहाँ। अच्छा। जो सफदरजंग था वजीर दिल्ली का, उसने भी अपने कारिंदे यहाँ झज्जर में शासक छोड़े थे। उनमें से एक मीर मुर्तज़ा ईरानी था। मीर मुर्तज़ा ईरानी, मुर्तज़ा ईरानी साहब ने झज्जर में सबसे पहले एक किला बनाया 1750 में। ये उल्लेखनीय चीज़ है। 1750 में मीर मुर्तज़ा ईरानी ने झज्जर में सबसे पहले किला बनाया, जिसको के छोटा किला बनाया था, गढ़ी कहते हैं। गढ़ी, वो गढ़ी पुराने थाने वाली जगह पे थी। और उसके बाद फिर सफदरजंग बदल गया, इमाद आ गया, इस तरह से वजीर बदल गया, तो यहाँ से भी ये जो उनके शासक थे बदलते चले गए। बेगम समरू के पास शासन रहा 7 साल, लेडी थी वो, हालांकि वो यहाँ आई नहीं कभी भी।
बादशाहपुर झारसा उनकी जागीर में रही, लेकिन उन्होंने अपने आदमी छोड़ दिए हैं, गोपीनाथ राय गोपीनाथ वगैरह। 7 साल तक 1788 से लेकर 1778 से लेकर 1785 तक 7 साल तक बेगम समरू का राज यहाँ रहा जी। उसके बाद इस्माइल बेग वगैरह भी रहे यहाँ। 2 साल तक आश्चर्यजनक रूप से 2 साल तक झज्जर पर सरदारों ने भी राज किया है, सिखों ने भी शासन किया। पंजाब से शिकायत है मंजा सिंह वगैरह। मंजा सिंह, हाँ अच्छा। मंजा सिंह नाम है उसका लिखित में। ये सारा जो मैं बताने लग रहा हूँ, ये सारा वर्णन तारीख झज्जर पुस्तक में है। आपने लिखी है? मैंने लिखी नहीं, तो तारीख झज्जर अच्छा। 1860 में कोई गुलाम नबी लिख गया। जी जी। गुलाम नबी नामक लेखक ने लिखी हुई किताब है तारीख झज्जर, उर्दू में। मैंने तो ट्रांसलेट कराई है। मैंने अब जो किताब बनाई है उसका नाम है दास्तान झज्जर। अच्छा, वो हिंदी में है और वो भी वर्थ रीडिंग है। बच्चों को उसके इतिहास के बारे में नॉलेज हो, झज्जर के बारे में पता लगे, वो भी किताब काफ़ी पढ़ने के काबिल है। उसके बाद जो उल्लेखनीय घटना घटी वो ये हुई कि मराठों ने एक आयरलैंड के सेनापति को झज्जर की जागीर दे दी। उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस में महत्वाकांक्षा बहुत थी। उसने अपना शासन एरिया बढ़ाने के लिए धीरे धीरे सेना इकट्ठी कर ली यहाँ पे, और बेरी वालों ने लगान देने से मना कर दिया उसको, बेरी के जाटों ने। तो उसने बेरी के जाटों पर चढ़ाई कर दी अपनी छोटी सी फौज से ही। बेरी में कोई मुगलों के टाइम के छोटा सा गढ़ी थी, जाटों ने इकट्ठे होकर गढ़ी में इकट्ठे हुए। एक दिन का बड़ा भारी युद्ध होया जॉर्ज थॉमस का और जाटों का। एक दिन का बड़ा भारी युद्ध है बेरी में, जो कि पुरानी ऐतिहासिक किताबों में मिलता है, पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलता जी। तो उसमें बड़ा भारी मुकाबला होया। जॉर्ज की सेना हार चुकी थी, लेकिन जाटों ने एक गलती कर दी कि जॉर्ज का जो कोई सैनिक घायल होया उठाकर आग में फेंक दिया। तो तब जॉर्ज के सैनिकों को थोड़ा जोश आ गया, वापस हटके उन्होंने जाटों को हरा दिया। इस तरह से बेरी के जाटों की उस दिन में पराजय हुई और जॉर्ज थॉमस की विजय हुई। लेकिन उसके बाद जॉर्ज थॉमस ने सोच लिया कि ये उत्पाती आदमी है यहाँ, ये मानेंगे नहीं, फौज बढ़ाओ और एक किला भी बनाओ। उसने झज्जर से 6 मील दूर अपने नाम से झज्जर के पश्चिम में अपने नाम से किला बना लिया। जॉर्जगढ़ उसका नाम रखा, जो कि वर्तमान में जहाजगढ़ है। तो जी जहाजगढ़ में रहते रहते उसने बहुत दूर तक हांसी हिसार तक का एरिया कब्जा कर लिया। और फिर जॉर्ज थॉमस ने सोचा कि झज्जर की बजाय क्यों ना मैं अपनी राजधानी अपनी स्टेट के सेंटर में करूं। उसका उसने सेंटर चूज किया हांसी को जी। हांसी के पुराने किले में जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी स्थापित कर ली और सिखों के जो रजवाड़े थे आसपास के, वहां तक भी रेड करने लग गया। तो दिल्ली में मराठे थे उस दौरान में, मराठों का वर्चस्व था। मराठों ने सोचा कि तो भाई दिल्ली पर भी खतरा हो सकता है। तो मराठों ने उसको ऊपर अपने सेनापति पैरों के नेतृत्व में चढ़ाई करवा दी। जहाजगढ़ के आसपास 20-25 दिन का युद्ध हुआ। उसके बाद काबू में नहीं आया जॉर्ज थॉमस, तो रात को भाग गया हांसी में। जॉर्ज उसकी पैरों की सेना हांसी में उसके पीछे भागी। 10 दिन तक का युद्ध हांसी में लड़ा गया। फिर जॉर्ज ने सरेंडर कर दिया और मराठों ने अपना सेनापति छोड़ दिया यहाँ पैरों। 1801 की बात है। 1801 में पैरों के दिन हो गया झज्जर। उसके बाद 1803 में अंग्रेज दिल्ली में आ गए। फिर अंग्रेज़ों ने ये रियासत बना दी और नवाब निजामत अली खां पहला नवाब नियुक्त हुआ। उसके बाद 4 नवाब हुए। चौथा नवाब 1857 में अंग्रेज़ों ने गद्दारी करने के चार्ज लगा के और जी फांसी दे दी। इस तरह से झज्जर रियासत समाप्त हुई। अब्दुर्रहमान खान के अब्दुर्रहमान खान झज्जर का जब भी चर्चा आती है अब्दुर्रहमान खान का नाम जुड़ता है, और किसी नवाब का और किसी की कोई चर्चा नहीं होती। क्या खास बात थी? खास बात यह थी कि जो उल्लेखनीय या कहो पाठ्य पुस्तकों में बाकी नवाबों का वर्णन ही नहीं है। अच्छा, जो पाठ्य सामग्री नहीं होगी तो वर्णन कहाँ से होगा? तो कोई उनको देशभक्त बताता है, कोई क्रूर बताता है। देशभक्त भी देशभक्त नहीं, उसने तो इतना रोल भी अदा नहीं किया। 1857 में सिर्फ एक काम किया उसने, दोनों हाथों में लड्डू रखते हुए अपने सेनापति के नेतृत्व में 300 घुड़सवार दिल्ली में भेज दिए बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए जी। इतना काम तो उसने किया। अभी भी बहुत सारे पुराने बनाए हुए छुवाश में भी है, झज्जर में भी है, उनके महल हैं अब्दुर्रहमान खान के जी जी। और दीवान परिवार का उनसे लगाव रहा है। दीवान दिलावर सिंह जी
और ठाकुर श्यालू सिंह साल से गुताने वाले। जी। तो आपका क्या मानना है इनके? देखो सारी जो इमारतें दिखाई दे रही हैं वो नवाब अब्दुर्रहमान खान की बनाई हुई नहीं थी। अच्छा। अब्दुर्रहमान खान ने जवाहरा बाग बसाया था और छुचे के पास में एक महल बनाया था और तालाब बनाया था, उसका नाम रखा था उसने ऐसबन। है जी। उससे पहले जो पुरानी तहसील की इमारत थी वो तीसरे नवाब ने बनाई थी, फैज अली खान ने। तकरीबन 1840 या 1839 के आसपास उन्होंने बनाई थी, जिसको पुरानी तहसील बोलते थे हम। उसका नाम रखा था फैजाबाद कोठी। अच्छा। उसी फैजाबाद कोठी में अंग्रेजों ने पहला जिला मुख्यालय स्थापित किया था झज्जर को। वो तीसरे नवाब की बनाई हुई थी, न कि अब्दुर्रहमान खान की। तो झज्जर जो जिला है ये तो काफ़ी पुराना हो गया। उससे पहले रोहतक और ये रिवाड़ी ये भी ज़िले होते थे क्या? रेवाड़ी जिला नहीं था, रोहतक भी नहीं था। रोहतक जिला था। रोहतक जिला झज्जर से पहले 1824 में तो पक्का जिला बन गया। 1818 में एक और जिला बनाया था अंग्रेजों ने, उसका नाम था शिमाली जिला। शिमाली 80 तक का एरिया उसके अंडर में कर दिया था। ये कौन सा अब कहाँ है? शिमाली। शिमाली तोड़ के फिर रोहतक बनाया ना। अच्छा, शिमाली तोड़ कर रोहतक बना दिया, क्योंकि रोहतक का एरिया फिर बढ़ा दिया उन्होंने। मीठा थड़ में झज्जर के नवाब ने सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी। मीठा थड़ के लोग बाग टैक्स नहीं देते थे और भिवानी तक का एरिया झज्जर के अंडर में आता था। अच्छा। हाँ, तो फिर भिवानी में 1809 में अंग्रेज़ों ने चढ़ाई कर दी। धनाना के आदमियों ने अंग्रेज़ों का सामान लूट लिया था। तो ये बहुत सी घटनाएं हुई जिस कारण उन्होंने रोहतक को एक नया जिला बनाना पड़ा। रियासत दुजाना भी रही है। हाँ, दुजाना भी रही है। दुजाना भी झज्जर के साथ में बनी थी और पहला उसका था अब्दुल समद खान। समद खान नाम था उसका। झज्जर का जो दुजाना का जो पहला नवाब बना। हाँ। उसके बाद दुजाने में 7 नवाब हुए। 7 ने अपने अलग अलग महल बनाए और इनका जो दूसरा पोर्शन था वो नाहड़ एरिया में था। 20-25 गांव इनको नाहड़ में भी मिले हुए थे रियासत दुजाने वालों को। हाँ जी। और बाकी दुजाने वाले ने 1857 में निष्क्रिय योगदान दिया है, कोई सहायता किसी तरफ नहीं की, इसलिए उसकी रियासत बच गई। 1947 तक रियासत रही उनकी। अब्दुर्रहमान खान के बाद अंग्रेज़ों का रहा। अब्दुर्रहमान खान के बाद बताया तो सही आपको, 1858 में जिला बना दिया अंग्रेज़ों ने और कैंपबेल को डीसी लगा दिया यहाँ। अच्छा। 1 साल डीसी कैंपबेल रहा, उसके बाद वो इलाहाबाद भेज दिया ट्रांसफ़र करके और फेनेडल कोई दूसरा डीसी लगाया। तकरीबन 1 साल वो रहा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने जिला ही तोड़ दिया और रोहतक ज़िले की तहसील बना दी इसको। झज्जर की क्या खास बात रही उत्पादन में? पहले कहते हैं ये इत्र की खुशबू से महकती थी झज्जर की गलियाँ। ये तो देखो कारिंदे का जो व्यवसायी हैं लोग बाग झज्जरी भी बनाते थे, इत्र भी बनाते थे और इनकी बस्ती यहाँ होती थी। जो कैंट नवाबों ने एक छावनी बनाई थी, अपने छावनी मोहल्ला जिसको बोलते हैं ना, वहाँ उनकी बस्ती होती थी। लेकिन इसके नाम से नाम नहीं पड़ा इसका, ये गलत धारणा है। अच्छा। झज्जर नाम तो जोजू के नाम से पड़ा था। पक्का जाटों की बसाई हुई बस्ती है।